तो अब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन फिशेज। फिशेज के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो फर्स्टली हम देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। एक प्रोसेस है जिसके जरिए इंडिविजुअल जो है वो न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है। देन हमें रिप्रोडक्शन जो है हमारा फंडामेंटल फीचर है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है एज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के रिजल्ट के थ्रू ही हर इंडिविजुअल यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है। देन रिप्रोडक्शन प्रोसेस करता है टू मेन टाइप्स के अंदर, जो कि है सेक्सुअल और एसेक्सुअल। दो टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। ये है कि एक कॉमन इंफॉर्मेशन जो हर एक इंसान को पता है। ठीक है। देन है द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट इन विच द एम्ब्रायो डेवलप एंड द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिएंट सपोर्टिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ। अलग अलग मोड से अलग अलग टाइप से रिप्रोडक्शन आज के टाइम पे होता है फिशेज के अंदर एनवायरनमेंट के बेस पे। ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स क्या क्या है। ओविपेरिटी, ओविविपेरिटी और विविपेरिटी। ओविपेरिटी के अंदर क्या होता है कि egg laying refers to the situation where the development of the fertilization of egg occur outside the body of the female। जब वो जो फिश है वो एग ले कर रही है और जो उसकी एग की जो डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ओविपेरिटी। द यंग हैच व्हेन द एग एनवेलप शेल और कैप्सूल इज ब्रोकन। तो उसके अंदर क्या है, यंग वंस कैसे निकलता है कि जब उसका जो एग है वो ब्रोक हो जाता है तो उसमें यंग वंस निकल जाता है। अमाउंग फिश विच रिप्रोड्यूस बाय ओविपेरिटी देयर आर सेवरल ग्रुप्स। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसके अंदर फिश जो है वो ओविपेरिटी शो करती है, मतलब कि एग लेकर देती है और उसके आउटसाइड फीमेल बॉडी के आउटसाइड उसकी डेवलपमेंट होती है। फर्स्टली क्या होता है, एग स्कैटर्स। एग स्कैटर्स के अंदर क्या है, फिश विच ब्रीड इन दिस वे आइदर स्पॉन इन पेयर्स और इन ग्रुप्स। पेयर के अंदर या फिर ग्रुप के अंदर वो एग्स रिलीज करती है। मेल और फीमेल रिलीज माइट, जो मेल और फीमेल है वो मिलके द स्पर्म एंड स्पर्मेटिक फ्लूइड ऑफ द मेल, जो मेल के अंदर से फ्लूइड निकलता है उसके ऊपर, एंड एग्स इनटू द वाटर एट द सेम टाइम। जो मेल के अंदर से फ्लूइड निकलता है, स्पर्म्स निकलते हैं उसको वाटर के अंदर, और जो एग्स हैं वो भी उसी टाइम पे वाटर के अंदर लेकर दें। दिस मिक्स टुगेदर एंड फर्टिलाइज द एग। दोनों चीज मिलके जो एग है उसको फर्टिलाइज कर देती हैं। देन है द फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो स्प्रेड हो जाता है इनटू द प्लैंक्टन कॉलम, फ्लोट अवे इन द करंट एंड सिंक टू द बॉटम। वो क्या करता है, बॉटम के अंदर चला जाता है एंड देन वहां पे ग्रो करता है। द मेन डिसएडवांटेज इसके अंदर क्या होता है कि फिश मस्ट ग्रो थ्रू ए लार्वल स्टेज। जो फिश है उसको एक लार्वल स्टेज से निकलना पड़ता है बिफोर दे ट्रांसफॉर्म इनटू द अडल्ट। अडल्ट में ट्रांसफर होने से पहले इन दिस लार्वल स्टेज दे आर वेरी वल्नरेबल, विल दे ट्राई टू फाइंड फूड एंड अवॉइड प्रेडेटर्स। मतलब कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनको खाना चाहते हैं, उनको मारना चाहते हैं। ठीक है। और जो फिशेज हैं लार्वल स्टेज में उनको भी फूड ढूंढने के लिए अलग जगह पे जाना पड़ता है, तो वो उस चीज के लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज है। तो इसके एग्जाम्पल्स है बल्ब्स और टेट्रास, ऐसा कुछ इनके स्ट्रक्चर है। और इनके एग्स ऐसे कुछ है, एग्स लार्वा स्टेज के अंदर एग्स रिलीज करते हैं जो कि लार्वा स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। देन है एग डिपोजिटर। एग को डिपोजिट करते हैं, ये ले एग करते हैं फ्लैट सरफेस पे लाइक स्टोन, प्लांट लीफ, ऐसी जगह पे ये एग ले करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो पेरेंट है मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी एक उन एग्स को गार्ड करता है। देन है नेस्ट बिल्डर्स। नेस्ट बिल्डर्स के अंदर क्या होता है, जो एग ले करती है वो नेस्ट के अंदर करती है फिश। ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि एग ले करने से पहले ही एक नेस्ट फॉर्मेशन करते हैं। फिश में कंस्ट्रक्टेड नेस्ट बाय ब्लोइंग बबल्स। बबल्स के थ्रू भी एक नेस्ट की वो फॉर्मेशन कर देता है। यूज वेजिटेशन और एनकोर द नेस्ट। द मेल विल कीप द नेस्ट इंटैक्ट एंड कीप ए क्लोज आई ऑन द एग्स। जो मेल होता है वो उन फिश एग्स का ध्यान रखता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कोई फिश हो गया और साइनोडोंटिस फिश है। देन है एग ब्यूरियर्स। एग ब्यूरियर्स के अंदर हम क्या देखते हैं, एग ब्यूरियर्स के अंदर ये क्या है, एनुअल किली फिश है, रिप्रोड्यूस करती है इस वे से एज द पुल्स दे लिव इन ड्राई आउट। फिश को करती है प्रेसिंग देयर एग इनटू द मड। मड के अंदर जो है वो एग को पुट कर देती है ताकि वो उसके अंदर मड के अंदर रह सके। देन ओविविपेरिटी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्पीशीज द एग्स यूजुअली डेवलप करता है विद इन द यूट्रस के अंदर डेवलप करता है ऑफ द फीमेल। फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनली होता है, एग्स रिटेन करते हैं अंटिल द हैच और बियॉन्ड। डेवलपिंग एम्ब्रायो डू नॉट रिसीव एनी सप्लाई ऑफ फूड स्टफ फ्रॉम द फीमेल। तो जो डेवलपिंग एम्ब्रायो है उसको फीमेल के थ्रू कोई भी फूड की सप्लाई नहीं हो रही है। मस्ट रिलाई ऑफ द योक ऑफ द एग फॉर न्यूट्रिशन। जो योक उसका है एग के अंदर प्रेजेंट है उससे के जरिए वो न्यूट्रिशन ले रहा है, जिसको हम लैक्टोट्रोफी भी
बोलते हैं, ठीक है। देन ऐसा कुछ इसका किली फिश का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसकी पूरी वो मेल ऐसा दिखाई देता है और फीमेल ऐसा दिखाई देता है। देन उसके अंदर हैचिंग मैच्योरेशन होने के बाद, सारी प्रोसेस होने के बाद अडल्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जो कि फिश क्या करती है, मड के अंदर अपने एग्स को पुट कर देती है। देन हम आ जाते हैं विविपैरिटी के अंदर। विविपैरिटी के अंदर क्या पड़ता है, इनके पास एग्स होते हैं, डेवलप कर जाते हैं विद इन द यूट्रस और विद इन द ओवरी के अंदर। देन रिसीव करता है न्यूट्रिएंट को फीमेल इन एडिशन टू द प्रोवाइड एज योक इन द अग, उसी तरह से लेता है। दिस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन को हम मेट्रोट्रॉफी बोल देते हैं। द एडिशनल न्यूट्रिएंट कैन बी सप्लाइड इन वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म के अंदर ये सप्लाई हो सकता है। इन सम स्पीशीज ऑफ फीमेल सिक्रेट करता है न्यूट्रिएंट रिच फ्लूइड को टेकन अप बाय द डेवलपिंग यंग हैज ए फॉर्म ऑफ ए सूप, सूप की फॉर्म में ये डेवलप हो जाता है। देन विविपैरिटी occurs in three major fish groups, तीन ग्रुप्स के अंदर होते हैं, कॉन्ड्रिस्थाइज, द टेलियोस्ट एंड द एक्टिनिस्टियंस। तीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ओनली अमोंग द शार्क एंड फिश। देन अप्रोक्सीमेटली 420 ऑफ द एस्टिमेटेड 420 जो है वो एस्टिमेटेड है, 600 से 700 स्पीशीज ऑफ कॉन्ड्रिस्थाइड फिशेज आर विविपेरस होती है। इन कॉन्ट्रास्ट ओनली 510 जो स्पीशीज हैं वो एस्टिमेटेड 20,000 स्पीशीज में से टेलियोस्ट फिशेज आर विविपेरस होती हैं। देन है द कोयलो एंड द ओनली एक्सटेंट स्पीशीज ऑफ एक्टेशियन इज विविपेरस, ये ओनली स्पीशीज है जो कि विविपेरस होती है। देन है टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाइसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल हो सकता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, सिमिल्टेनियस हर्माफ्रोडाइट हो सकता है, सिक्वेंशियल हर्माफ्रोडाइट हो सकता है, प्रोटेंडरस हो सकता है, प्रोटोगाइनस हो सकता है, पार्थेनोजेनेटिक हो सकता है, ठीक है। देन जिस किसी को भी भाई इसकी डेफिनेशंस नहीं पता या फिर एग्जांपल्स नहीं पता तो वो आराम से देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, स्टॉप करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन रिप्रोडक्शन स्ट्रेटेजी कैसी हो सकती है, नॉन गार्डर्स होते हैं, गार्डर्स होते हैं और बियरर्स, तीन टाइप के हो सकते हैं। नॉन गार्डर्स के अंदर क्या होता है, ओपन सबस्ट्रेट स्पॉनर्स होते हैं और ब्रूड हाइडर्स होते हैं। ओपन सबस्ट्रेट के अंदर क्या है, ओपन प्लेसेस में एग ले करते हैं, ब्रूड हाइडर के अंदर हाइडन प्लेसेस के अंदर करते हैं। गार्डर्स जब मेल या फीमेल में से कोई एक है जो उसको गार्ड कर रहा है, इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं हमारे पास, सबस्ट्रेट चूजर और नेस्ट स्पॉनर जो नेस्ट के अंदर देते हैं, और दूसरा है जो सबस्ट्रेट को चूज करते हैं। देन है बियरर, एक्सटर्नल बियरर और इंटरनल बियरर, दो टाइप के होते हैं। देन है प्रोमिसेस्कस, पॉलीगैमी, पॉलीगाइनस, पॉलीएंड्री, मोनोगैमी, ये भी सब टर्म्स है, जिसको किसी को नहीं पता तो वो इनकी डेफिनेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। देन है मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन, दो तरह का होता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। एक्सटर्नल जो फीमेल की बॉडी के बाहर हो रहा है उसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और इंटरनल जो फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन रिक्वायर करता है लेंथी कोर्टशिप प्रिपरेशन फॉर फर्टिलाइजेशन, इंक्लूड करता है क्लास्पर्स, मॉडिफाइड एनाल फिन और मॉडिफाइड जेनेटल पपीला। मेल स्ट्रक्चर जो है फॉर स्टोरिंग स्पर्म इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बकल फर्टिलाइजेशन भी होता है, स्पर्म सेलोइंग, जब हम स्पर्म को मुंह के थ्रू फिश अंदर ले लेती है तो उसको हम बकल फर्टिलाइजेशन बोल देते हैं। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन रिप्रोडक्शन पे कैसे इफेक्ट डालता है, टेम्परेचर के थ्रू डाल सकता है, फोटो पीरियड के थ्रू डाल सकता है, सैलिनिटी और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू भी वो रिप्रोडक्शन पे इफेक्ट डाल सकता है। देन है एग्जांपल जो है रिप्रोडक्शन फिशेस के अंदर, ओविपेरस फिश का एग्जांपल है सालमन, क्लोन फिश और ट्यूना। ओविपेरस का है ग्यूपीज, कोइलोकैंथ, टाइगर शार्क। विविपेरस का है मोलाइज, सर्फ पंच और सी हॉर्सेज। और यूनिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज के अंदर आ जाते हैं हमारे पास माउथ ब्रीडिंग इन चिसलिड्स। तो इसके अंदर क्या करता है कि ये एग्स को माउथ के अंदर रख लेता है अंटिल कि जब तक वो हैच नहीं हो जाते, जब तक वो उसके माउथ के अंदर रहते हैं। एंगलर फिश होगी, सेक्सुअल जो डायमॉर्फिज्म शो करती है, स्पर्म प्रोड्यूसिंग अपेंडिजेस इसके अंदर प्रेजेंट होती है। हिप्पोकैम्पस होगी तो इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर ब्रूड पाउच प्रेजेंट होता है जो कि इसके अंदर ये एग इसके हैच करते हैं, ठीक है। तो इसके में इतना ही रिप्रोडक्शन ऑफ फिशेज यहाँ पे खत्म होता है। तो ऐसी और वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जिस किसी को भी पूरी यूनिट की पीपीटी चाहिए, पूरी यूनिट की वीडियो चाहिए, वो चैनल पे जाकर चेक कर सकता है, चैनल पे फुल वीडियो अपलोड हो चुकी है। थैंक यू।